नमस्कार, आप देख रहे हैं द पेन पावर न्यूज। मैं हूं प्रियन पाठक आप सभी के साथ। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। अतिथि शिक्षक संघ की बैठक विजयपुर में बागची हनुमान मंदिर बस स्टैंड पर आयोजित की गई, जिसमें शिक्षकों ने बताया कि मध्य प्रदेश के सभी जिलों में लगभग 72,000 अतिथि शिक्षक विगत 15 वर्षों से बहुत ही अल्प मानदेय पर सेवाएं देते आ रहे हैं। अब शिक्षकीय कार्य के अलावा अन्य कोई काम करने की स्थिति में नहीं है, जिन्हें शिक्षा विभाग ने 1 मई से बेरोजगार कर दिया है, जिस और शासन तनिक सा भी विचार नहीं कर रही है, जो अत्यंत दुख का विषय है। शासन के द्वारा समय समय पर जारी नीतियों के चलते अधिकतम अनुभवी अतिथि शिक्षक बहुत बड़ी संख्या में काम से बाहर भी हो चुके हैं, जो रोजी रोटी के लिए दर दर भटक रहे हैं। आर्थिक तंगी के कारण 100 से अधिक अतिथि शिक्षक आत्महत्या कर चुके हैं, लेकिन सरकार का कोई ध्यान नहीं है। मध्य प्रदेश के समस्त अतिथि शिक्षक विगत 15 वर्षों से शासकीय विद्यालयों में अल्प मानदेय पर प्रदेश के छात्र छात्राओं का भविष्य सुरक्षित करते आ रहे हैं और छात्र छात्राओं को मेरिट में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण का सिर्फ आश्वासन दिया गया, जो आज तक पूरा नहीं किया गया है। अतिथि शिक्षक समन्वय समिति हेमराज जाटव जिला श्योपुर से हैं। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारी मांग 2 सितंबर 2023 को जो घोषणा श्री शिवराज सिंह पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा जो घोषणा की थी, उनको पूर्ण किया जाए। और हम एक ही मांग है कि हमारा 12 महीना का अनुबंध होना चाहिए, जिससे हमारा भविष्य बन सके। और हम सभी लोग परेशान हैं, ओवरेज हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में कहाँ जाए। 30 अप्रैल के बाद हम सभी लोग बेरोजगार हो गए हैं, तो सरकार को हमारी चिंता करनी चाहिए। हम ज़्यादा नहीं चाह रहे हैं, मतलब हमारी जो हमें नियमित मत करो आप, पर एक स्थायी पद होना चाहिए हमारा। 12 महीना का अनुबंध और 62 साल सेवा काल, जिस परिवार का भरण पोषण कर सके। आज दिनांक 4/5/2025 आज विजयपुर में बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारी निम्न बिंदुओं पर चर्चा हुई। जो वेतन लेकर जो मार्च अप्रैल का वेतन नहीं मिला है, वो हमारा वेतन मिलना चाहिए, जिससे हम परिवार का पालन पोषण कर सकें। और जो 12 महीना का अनुबंध है हमारा पहले पूर्ण होना चाहिए। जो पूर्व सीएम द्वारा जो घोषणा की गई थी, उन पर अमल लाना चाहिए। और सरकार का ये हमारे अतिथियों के साथ एक अन्याय है कि हमको 30 अप्रैल के बाद बेरोजगार कर दिया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कुछ लोग ओवरेज हो चुके हैं, उनको कहाँ जाएंगे। ठीक है। सर्वप्रथम हमारा जो निर्णय था वो ये रहा कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने जो भी घोषणाएं की, उन पर आज तक कोई भी अमल नहीं हुआ है। उनके बारे में जैसे उन्होंने कहा था कई मंत्रियों ने रहते हुए कि हम ढाल और तलवार बनेंगे, आपका भविष्य सुरक्षित करेंगे, लेकिन उसमें से एक भी पॉइंट अभी तक धरातल पर उतरा ही नहीं है और कुछ हुआ ही नहीं है। आज हमारे जो अतिथि शिक्षक हैं पूरे बेरोजगार हो चुके हैं, बेचारे कुछ करने के लायक नहीं बचे हुए हैं। उनके भविष्य को कौन सुरक्षित करेगा? क्या सरकार के लिए वो वोट नहीं देते? क्या नहीं करते? वो सारा अपना समय स्कूलों में व्यतीत करते हैं, बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको 2-2, 4-4 महीने तो वेतन के लिए बहुत सोचना पड़ता है। वेतन के लिए बार बार एप्लीकेशन दायर करनी पड़ती है, 181 भी लगानी पड़ती है, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं है उनकी। उसके बावजूद मैं ये कहना चाहता हूँ कि योग्यता है कि नहीं है, सरकार क्या चाहती है? योग्यता है उनके पास और क्वालिफिकेशन भी है, यानी उनके पास पात्रता परीक्षा भी पास है। क्या जो सरकार के जितने भी नियम हैं सरकार ने बनाए हुए हैं, उन सारे नियमों में वो खरे उतरते हैं? उसके बावजूद पता नहीं क्या है, या तो सरकार चाहती नहीं है उनको नियमित करना, या कोई ऐसा एक पॉइंट तो बताए जहाँ जिनकी कमी रह रही है कि अतिथि शिक्षक ये नहीं कर पा रहा है। मेरा बार बार सरकार से यही अनुरोध है कि इसको अमल में लाए। अगर ये अमल में नहीं आया तो धीरे धीरे जो वो सपना देख रहे हैं, वो सपना जैसे अतिथि शिक्षकों का चूर चूर हो रहा है ना, इसी तरीके से उनका भी चूर चूर होगा। जो यहाँ पे मीटिंग रखी गई है, उसमें मुद्दा है सबसे पहले अतिथि शिक्षकों को परमानेंट किया जाए। परमानेंट नहीं हो रहा तो उनका भविष्य सुरक्षित किया जाए, 12 माह का सेवा काल और 62 वर्ष तक। इसके बावजूद माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया है, तो वो बोल रहे थे कि मैं जैसी मैं मान्यता सरकार में आ जाऊंगा तो मैं क्या अतिथि शिक्षकों की पूरी आवाज़ उठाऊंगा। ऐसे ही मान्यता शिवराज सिंह चौहान ने, उन्होंने भी 2 सितंबर को घोषणाएं की थी, उनमें से मात्र 3 घोषणाएं पूरी हुई हैं और घोषणाएं पूरी नहीं हुई हैं।
तो वो पूरी घोषणा होनी चाहिए। इसके बाद मैंने तब पहले डॉक्टर मोहन यादव जब मंत्री थे तो उन्होंने बोला था कि मैं अतिथि शिक्षकों को परमानेंट करवाऊंगा, लेकिन आज वो खुद मंत्री होते हुए भी वो मान्यता अतिथि शिक्षकों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, परमानेंट नहीं करवा रहे हैं। तो क्या माननीय डॉक्टर मोहन यादव से मेरा निवेदन है कि अतिथि शिक्षकों को भविष्य उनका सुरक्षित किया जाए। अब मुझे दीजिए इजाजत, इस बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरें देखते रहिए हमारे द पेन पावर न्यूज पर, और हाँ, हमारे चैनल द पेन पावर न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।